So let's begin with our session today. What we are going to talk about today is 5 practical tips for deeper sleep. तो अगर हमें नींद अच्छी चाहिए, उसकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये आज हम समझेंगे. और I know that you have a lot of questions on sleep, but let me tell you this session is going to be quite generic. By meaning is अगर हम लोग की जो लाइफस्टाइल है आजकल उसकी वजह से अगर आपको स्लीप इशू हो रहा है तो उसमें ये डेफिनेटली बहुत मदद करेगा. बट इफ यू हैव अ मेडिकल कंडीशन then you might need more advice or more support from someone who is an expert in this area. Okay, so before we begin, we again just quickly recap that the 3 pillars of good health are regular practice of yoga, sleep and diet. Yes, consistency is something which is the basis of all 3 of them. बिना consistency के कोई भी जो हमारा एलिमेंट है, चाहे वो योगा हो, चाहे वो स्लीप हो, चाहे वो डाइट हो, it's not going to make any difference unless we do it consistently. Yes. Now the question is, would you like to stay young forever? आप अपने जीवन में ज्यादा young रहना चाहोगे क्या? And if the answer is yes, quickly drop it in the chat box. जल्दी से yes लिखिए chat box में. And I'm sure with the topic that we are today, we know this for a fact that the answer to this question is definitely sleep. तो आज हम यही बात करने वाले हैं. अगर आप अपने स्लीप को, एक्चुअली एक साइंटिस्ट है मैथ्यू वॉकर, ही इज लाइक एन एक्सपर्ट, गो टू पर्सन फॉर स्लीप इन टुडेज टाइम. ही हैज सेड दिस दैट स्लीप इज लाइक एन एलिक्सर. मतलब नींद आपके लिए एकदम मतलब ऐसा एक वो नेक्टर है जिससे आप हमेशा यंग रह सकते हो. अगर आप वो मिस कर रहे हो सो यू विल हैव अ रियल टाइम डीलिंग विद अ लॉट ऑफ इश्यूज. यस, तो जैसे हमारे 3 टॉपिक्स थे, योगा, स्लीप एंड डाइट. हम योगा के ऊपर तो काम कर ही रहे हैं, बट आज हम लोग स्लीप के ऊपर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना शुरू करेंगे. यस, बट बिफोर दैट लेट्स सी द स्टैटिस्टिक्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया टुडे. ये businesstoday.in से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कि आज इंडिया में कितना मेजर प्रॉब्लम है स्लीप का. 57% पीपल stay up late and are scrolling randomly without being aware. 88% people use their phone before bedtime. 59% of Indian population sleeps after 11 p.m. 48%, मतलब आधी जनता पूरी इंडिया की उनको दोपहर में नींद आती है during the sleep hours. And a lot of others also have so many other issues when it comes to sleep. So it is something which cannot be ignored. Yes. So before we go to talk about the 5 practical tips that we can do for deeper sleep, let me tell you this. जब आप सो रहे होते हो ना, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके बॉडी के अंदर कितने सारे प्रोसेसेस होते हैं जो आपके शरीर को वापस रिजुविनेट करते हैं, वापस ठीक करते हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों. तो हम लोग जब सोते हैं तो स्लीप के अलग अलग टाइप होते हैं. जैसे एक होता है लाइट स्लीप, एक होता है डीप स्लीप, और एक और स्लीप का पैटर्न होता है जिसको कहते हैं रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट इन द स्लीप. Every type of sleep impacts our body differently. So the first half of our sleep, for example, this is just for example, if you are sleeping for 8 hours, the first half of our sleep has more levels of deeper sleep, like the first 4 hours, and the next 4 hours will be having more of REM sleep. ठीक है, ये बहुत ही superficial है, just to make you feel the importance of sleep. मैं आपको ये सब बता रहा हूं. तो जो डीप स्लीप का जो फेज होता है उसमें हमारा शरीर हील हो रहा होता है. आवर बॉडी इज रिजुविनेटिंग, आवर लिवर इज डिटॉक्सिफाइंग, आवर एंटायर बॉडी इज रिजुविनेटिंग. फैट बर्न बहुत ज्यादा हो रहा होता है इसमें. तो अगर आप टाइम पे सोते हो, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो बर्निंग फैट, यू आर लूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ फैट इन दैट स्लीप. In the second half of sleep, like the later half of the sleep, the next 4 hours, you have more of REM sleep, which is rapid eye movement sleep. ये स्लीप के दौरान आपके बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमास बाहर निकल रहे होते हैं.
तो बहुत लोग पूछते हैं कि जो पहला हाफ वाला स्लीप है उसको मिस कर दिया तो चलेगा क्या, या लास्ट वाला हाफ ऑफ स्लीप है उसमें अगर कंची मारी तो चलेगा क्या? नहीं, दोनों स्लीप जो आपका फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ है दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट फॉर एवर। अगर आपको चाहिए तो ये आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। इफ यू आर इग्नोरिंग दिस, I am telling you, you are soon going to catch up with some or the other issue, maybe physical, maybe emotional. Today, a lot of people say that I'm not able to handle myself emotionally. I get irritated easily. I get angry too often. I'm depressed. I'm not able to handle my emotions. All this is reason because we are not giving ourselves quality sleep. हम अपने आप को क्वालिटी स्लीप दे ही नहीं रहे हैं, तो ये सारे इश्यूज होना बहुत नॉर्मल है। यस, सो all this said, why? Because sleep is your super power. अगर आप स्लीप को बहुत लोग होते हैं जो लोग ना नींद को ऐसे समझते हैं कि यार ये वेस्ट ऑफ टाइम है, हमें एक ही जीवन मिला है, हम उसको भी अगर सोने में बिता देंगे तो हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है। नहीं, इफ यू गिव yourself proper quality sleep, you will be double effective in the time when you are awake. Hence, it is extremely important that you value your sleep. The whole lecture that I just gave was for you to understand that please respect and honor your sleep. अपने स्लीप को, अपने निद्रा को थोड़ा सा आदर और सम्मान दीजिए, उसको हल्के में मत लीजिए कि हाँ ठीक है एक दिन लेट सो गए तो क्या होता है। नहीं, उतना ही है। जैसे आप एक दिन अगर भूखे रहोगे तो क्या होता है, पेट में कितना ज्यादा लगता है, वैसे ही जब आप एक दिन नहीं सोते हो तो शरीर को भी वैसा ही लगता है। यस, सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। So the main reason that I am doing this session today is just to tell you that your sleep is important. Please start giving it priority. Don't treat it like as a second grade thing. हम लोग क्यों रात को सोते नहीं है और रात को हमको लगता है कि चलो ठीक है ना लेट सो गए तो क्या होगा, क्योंकि हमको उसका इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखता है और हम इसलिए अपनी स्लीप को रिस्पेक्ट या ऑनर भी नहीं करते हैं। जिस दिन से आप अपनी नींद को ऑनर करने लग गए ना, मैं आपको बता रहा हूं आपका जीवन अलग हो जाएगा। Yes. So, of course, the first thing is that you have to exercise, because once you exercise, you set your bio clock right. आप अपनी bio clock को एक direction दे रहे हो कि yes, the moment I do exercise, I set that tone कि अच्छा मेरे शरीर में activity हुआ, तो after some time I also have to go in rest. अगर पूरे दिन आलसी आलसी टाइप रहोगे ना तो रात को नींद भी नहीं आती है। कितने लोगों के साथ ऐसे होता है बताओ? दिन में नींद नहीं आती है तो सॉरी, दिन में स्लीपी लगता है, नींद आती रहती है और फिर रात में नींद नहीं आती है, और ये साइकिल बहुत विशियस है, इसको ब्रेक करना बहुत टफ है। उसके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन विद द 5 प्रैक्टिकल टिप्स फॉर डीपर स्लीप। नाउ द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू वैल्यू स्लीप। अगर आप अपनी स्लीप को वैल्यू नहीं करोगे तो आप ये जान के कोई फायदा नहीं है। You will implement all these things only when you start valuing your sleep. Yes. So the point number 1 is plan your sleep schedule. Now, when I say plan your sleep schedule, it can be anywhere till 11 PM. ठीक है, देखो रात को 11 बजे से 2 बजे का जो टाइम है ना, तब आपके शरीर में बहुत सारे फिजिकल हीलिंग हो रही होती है, तो आपको 11 बजे के आसपास तो सो जाना चाहिए। Okay. Now, no comments for those who have night shift. I will not be able to help you in any way if you have a night shift. Okay. But for people who work in the day shift, who have like a normal bio clock, for you 11 बजे के पहले आपको सो जाना चाहिए। उसके पहले अगर आप और कोई समय डिसाइड करना चाहते हैं 10:30, so you remember we spoke about intention. The main point we keep missing on our sleep is that, you know what happens? Let me ask you this. Do you do this? आपने मन में सोचा कहीं ना कहीं कि चलो जल्दी सोते हैं, आपने टाइम डिसाइड नहीं किया, आपने बोला जल्दी सोते हैं, और आपने बोला चलो 5 मिनट फोन देख लेते हैं उसके बाद सो जाएंगे। स्क्रॉल कर रहे बाय चांस आपने कोई एपिसोड शुरू कर दिया, बोलते हैं ये एपिसोड देखने के बाद सो जाएंगे। अब वो एपिसोड खत्म हुआ 11:40 पे और दूसरा एपिसोड शुरू हो गया, तो आप बोलते हो चलो अब वो 5 मिनट का जो गैप है ना, 5 मिनट 10 मिनट करते वो और लेट होता जाता है। सो all of us, not all of us, but most of us must be doing this. Do you do this quite often? Just drop a yes in the chat box if you're doing this. Yes. So it's really important that you plan. Plan मतलब क्या? Decide करो, ठीक है चलो 10 बजे सोना है, 10:30 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, जो भी समय पे सोना है डिसाइड करो
If you do not decide, it is more likely that you will keep pushing it by 15 minutes. 15 minute और 15 minute और 15 minute और 15 minute और ऐसे होता रहेगा. So let's do this small activity. Write down your sleep time and your wake up time for the next 5 days. अगले 5 दिन के लिए आप कितने बजे सोने वाले हो और कितने बजे उठने वाले हो, ये आपको टाइप करना है चैट बॉक्स में. Quickly, let's do this small activity. What time are you going to sleep and what time are you going to wake up for the next 5 days? I'm not asking you to do this forever. Let's start with 5 days. सिर्फ 5 दिन के लिए ये एक्टिविटी करनी है और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आप अपने आप को देंगे, ये आप प्रॉमिस कर सकते हैं खुद को. ओके, परफेक्ट. नाउ वंस यू डिसाइड दिस, द सेकेंड स्टेप इज लीविंग योर मोबाइल फोन 30 मिनट्स बिफोर. Now I know that you already know this. आपको पता है ऑलरेडी कि फोन नहीं यूज करना चाहिए, बट लेट्स अंडरस्टैंड क्यों नहीं यूज करना चाहिए. क्या होता है रियली जब आप फोन यूज करते हो? तो ऑफ कोर्स जब आप फोन यूज कर रहे हो तो पहले तो ये है कि फोन हमें एकदम अनरियल एक्सपेक्टेशंस दिखाता है. हमें दूसरों के जीवन में ऐसा ऐसा दिखाता है जो हमें हमारे जीवन में शायद कभी ना हो पाए. यस, सो वी हैव दोज अनरियल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लुकिंग एट अदर पीपल्स लाइफ. So that's definitely not good. But the main reason you should not be using phone is your phone throws blue light. अब आपका फोन जो है वो ब्लू लाइट करता है. अब ब्लू लाइट मतलब क्या? ब्लू लाइट मतलब कुछ भी नहीं, ब्लू कलर की लाइट. अब आप देखोगे दिन में आपको आसमान कौन से कलर का दिखता है? ब्लू कलर का. So the blue color light in your brain is associated with daytime. And for years together, हजारों सालों से इंसानों के जीवन में ब्लू लाइट का मतलब यह है कि दिन का समय है और एक्टिविटी करनी है. आवर ब्रेन हैज एसोसिएटेड ब्लू लाइट विथ डे टाइम एंड एक्टिविटी. व्हेन यू आर लुकिंग एट योर मोबाइल फोन, इट इज द एग्जैक्ट सेम ब्लू लाइट विच यू सी ड्यूरिंग द डे टाइम. दैट मीन्स योर ब्रेन इज थिंकिंग इट इज डे टाइम एंड इट इज टाइम फॉर एक्टिविटी. नाउ इमेजिन, if your brain is thinking it is daytime and you have to do a lot of activity, it simply means your body is not going to prepare itself for sleep. Yes, that's where your melatonin versus cortisol comes in. Melatonin is a hormone that is produced that induces sleep. ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपको नींद की तरफ लेकर जाता है. Yes, और ये तभी प्रोड्यूस होता है जब वो ब्लू लाइट खत्म हो जाती है, जब थोड़ा डार्कनेस आ जाता है. यस, और कॉर्टिसोल तब प्रोड्यूस होता है जब आप सुबह उठते हैं और आपके सामने लाइट आता है. जब आप मोबाइल फोन को देख रहे हो तो आप सिंपली अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि कोर्टिसोल प्रोड्यूस करो. कोर्टिसोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्ट्रेस हार्मोन एंड दिस इज द मेजर रीजन इन टुडेज टाइम दैट पीपल आर हैविंग स्लीप इश्यूज. आज से 20-30 साल पहले जब मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप या इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं थी, कितने लोगों को स्लीप का प्रॉब्लम होता था? बहुत ही कम. तब जेन्युइन मेडिकल कंडीशंस में जिनको स्लीप इशू होता था उन्हीं के लिए स्लीप प्रॉब्लम्स होते थे. बट आज आप देखोगे 50, 60, 70, 80% people might be facing with sleep issues. Either they are not having proper sleep or they are not able to sleep at all. Why? The major reason is your screen time. And we have already spoken what you can do for your screen time. Just go grayscale on your phone and it will really help you to avoid your mobile phone. It will help you to produce melatonin. It will help you to have a good bioclock. It will help you to sleep better and it will overall impact your physical and your mental health. Yes. Extremely important. Now, I'm not saying unrealistic expectations that leave your mobile phone 2 hours ago. सोने से 2 घंटे पहले फोन छोड़ दो. मैं आपको ऐसे सब इम्प्रैक्टिकल नहीं बोल रहा हूं. कुछ लोग शायद फॉलो करते होंगे, बट बाकी लोगों के लिए ये एकदम इम्प्रैक्टिकल है कि 2 घंटे पहले फोन छोड़ दो. कर ही नहीं पाएंगे. तो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट समथिंग दैट वी विल नॉट बी एबल टू डू. But 30 minutes before your bedtime, I'm sure everyone can do it if you really want to. If you don't want to, no one can force you for sure. But if you want to, you can do it. Now, how do you make sure that you do something else in those 30 minutes? Because if you get bored, you're more likely to take up the mobile phone, isn't it? तो बोर हो जाएंगे अगर उस 30 मिनट में, तो हम मोबाइल फोन दोबारा उठा लेंगे. तो क्योंकि उस 30 मिनट में हमें बोर नहीं होना है, hence
वी सेट अ बेड टाइम रूटीन। तो आपको एक बेड टाइम रूटीन रखना चाहिए कि आप मोबाइल फोन छोड़ने के बाद उन 30 मिनट में करोगे क्या, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया तो बहुत चांस है कि आप दोबारा मोबाइल फोन उठा लोगे। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अच्छा, बट बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको मैं एक अलग से नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं इसको मैंने क्लब कर दिया है अर्ली डिनर, क्योंकि हम ये पहले कवर कर चुके हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में, कि अगर आपके खाने में और सोने में 2-3 घंटे का गैप नहीं है, अगेन यू विल नॉट हैव गुड स्लीप। आज हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि वो लाइफस्टाइल अपने आप में एक प्रॉब्लम है। यस, मेनी ऑफ अस हैव डिनर एट 8 p.m, 9 p.m, 10 p.m and sleep at 12 and then 1 a.m and all that. We will not have good sleep. It's very difficult for the body to understand what's going on. Suddenly the DNA has been trained to sleep at 10, 11 and we are just disrupting it altogether, right? So पक्का कुछ ना कुछ इशू तो होगा ही। तो अच्छा, अब आप बोलोगे कि भाई हम तो घर पे ही लेट पहुंचते हैं। देखो, हर चीज का सॉल्यूशन है अगर आप करना चाहो तो। मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूं कि अगर आप लेट आते हैं घर पे तो आप थोड़ा लाइट डिनर करो, आप सूप पियो, कुछ सैलेड खा लो थोड़ा सा, या पानी पी लो। Make sure that you don't have anything heavy, and before you sleep your food should be digested. If your food is not digested, it is going to impact your sleep for sure, and in the long run much more than that. So let's come to that topic. 30 मिनट जो टाइम है आपको सोने से पहले, उसमें आप एक हार्ड बुक पढ़ सकते हैं, उसमें आप अपने दांत ब्रश करिए, आप एक वार्म वाटर शावर ले सकते हैं। सोने से पहले गर्म पानी से नहाना, गर्म मतलब नॉट लाइक एकदम गरम गरम, थोड़ा कुनकुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर, समथिंग लाइक दैट. You can take a cold warm water bath. It induces a very good sleep. Yes, you can do a little bit of stretching, you can do face yoga if you know. All these things are very effective to do before bedtime. Okay. Fourth is turmeric milk, haldi wala doodh. Now when it comes to milk, I am sure that you have heard a lot about milk, but it's important to know the quality of milk and from where is its source. अगर आप वीगन हैं, आपको दूध पसंद नहीं है, तो आपके लिए कैमोमाइल टी या दूध के और भी बहुत वेरिएंट्स है, आलमंड मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट दिस इज द रेसिपी दैट यू कैन फॉलो। आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द स्क्रीन साइज सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब इसमें ना हल्दी वाले दूध में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत लोग मिस करते हैं, वो है काली मिरी, काली मिर्च, ब्लैक पेपर। हल्दी इटसेल्फ हैज कुरकुमिन, जो टर्मरिक में एक कंपाउंड होता है कुरकुमिन, जिसकी बहुत सारी पॉजिटिव प्रॉपर्टीज होती है, जिसके लिए हल्दी को एकदम एक बहुत ही अमेजिंग मेडिसिन माना जाता है। उसको पचाने के लिए आपको ब्लैक पेपर हल्का सा चाहिए होता है। यस, अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर इज इंपॉर्टेंट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट so that you remember and the milk has to be taken like 45 minutes before. So 45 से 30 minutes before you can start preparing the milk. Leave your mobile phone, आराम से दूध वगैरह बनाओ खुद के लिए, अच्छे से पियो, आराम से बैठ के अपने परिवार वालों से बात करो, वो सब करो। And the fifth and the last thing which I would highly recommend is practicing भ्रामरी। तो आज हमने भ्रामरी सीखा था सुबह। Yes, so Brahmari is one of the breathing techniques. You can follow other breathing techniques also like Nadi Shodhan Pranayam. You can also do box breathing. You can do a breathing called as 4-7-8. तो मैं आपको ये कल के सेशन में एक और ब्रीदिंग टेक्निक सिखाऊंगा जिसका नाम है 4-7-8. तो ये हम towards the end of the session we'll learn this technique tomorrow. It's called 4-7-8 breathing. What it means, how to do it, all this we'll learn tomorrow. So 4-7-8 is a breathing technique which नेवी सील्स यूज। नेवी सील्स मतलब जो सबसे एलीट कमांडोज होते हैं, जिनको बहुत बार ऐसा होता है कि उनके बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती है और वो नहीं सो पाते, तो उनको ये टेक्निक सिखाई जाती है टू काम द सिस्टम। तो ब्रीदिंग से एक्चुअली होता क्या है, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, मतलब जो आपका शांत, शरीर को शांत करने का, मन को शांत करने का सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप आंख बंद करके सोओगे तो आपको नींद जल्दी आएगी और क्वालिटी आएगी। So these are the 5 simple principles that you can follow to have a good sleep. Now let's come to the bonus. There are 2 things which I also recommend for sleep, which might be helpful for some people, not everyone, but some of us. That is mouth taping and योग निद्रा। तो योग निद्रा का वीडियो आज हम आपको WhatsApp पे शेयर कर देंगे दोबारा। पहले भी हम शेयर कर चुके हैं एक बार, बट हम दोबारा शेयर कर देंगे, तो वो आप कर सकते हो। और माउथ टेपिंग भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेस लाइफस्टाइल, हमारे जीवन में इतना स्ट्रेस है, तो रात को सोते समय क्या होता है, हमारा मुंह खुला रह जाता है ऐसे। इसके वजह से स्नोरिंग का इश्यू बढ़ता है, और अगर आप स्नोर करते हो तो वो बहुत सारे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसका नाम है माउथ टेपिंग। आप देख सकते हैं, उसका फोटो हमने लगा रखा है। उसके लिए आपको चाहिए ये एक सिंपल सा टेप जिसका नाम है माइक्रोपोर टेप और अ सर्जिकल टेप। ये कोई भी मेडिकल स्टोर में आपको 40-50 रुपए का मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी थिन टेप, इफ यू नोटिस इट्स एज वाइड एज माई फिंगर, and you break this tape ऐसे and you just apply it vertically on the mouth. You can still talk, you can still breathe. तो ये आप ऐसे लगा सकते हो, ये एब्सोल्युटली सेफ है। कोई बच्चे पे अगर आप ट्राई कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वो टेप खा ना ले बाय चांस। एंड you can still breathe from the mouth if at all you require. You can still talk from here. But this is a great technique to reduce snoring, to promote nose breathing more while you are sleeping, and also help you to tone the muscles so that you can actually keep your mouth closed while you're sleeping. Yes? So ये आप ट्राई कर सकते हो। मैंने पिछले संडे भी इसके बारे में बात किया था। अगर कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं ऑलरेडी तो आप जल्दी से MT माउथ टेपिंग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, so that we can know. अच्छा, by the way, we have tried and tested this mouth taping for over 3000 people. 3000 लोगों ने साथ में हमने माउथ टेपिंग किया था 30 दिनों के लिए, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स। रात को अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है उसमें आपको फायदा होता है। ओह, so many people are doing it. That's great. That's amazing. So if you are already doing it, can you please share your experiences so that others can benefit from that? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कम होता है, अगर आपकी रैंडमली नींद खुल जाती है रात को वो कम होता है, आपको बहुत प्यास लगती है रात को वो कम हो जाता है, अगर आप स्नोर करते हैं वो कम हो सकता है। ऑल दिस इज लाइक टेंटेटिव। हो सकता है आप पे काम करे, हो सकता है ना काम करे, बट इसका कोई नुकसान नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। हाँ, अनलेस यू रात को आप उठ के टेप खा ना लो, वो अलग ही केस है। बट अगर आप ऐसे वर्टिकली मुंह बंद करके रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट इज पक्का। So, is it safe for beard and mustache? Make sure while you're removing the tape, you apply water, or you might get a feel of what's called as waxing. Waxing जैसा फील आएगा, ऐसे निकाला, ऐसा सब हो सकता है। तो आप टेप लगाने के बाद जब आप निकालोगे तो आप थोड़ा सा हल्का पानी लगा सकते हैं, and then the tape will come out very easily. Second, योग निद्रा। सोने से पहले आप योग निद्रा का ऑडियो जो हम आज भेजेंगे आपको, थोड़ी देर में शायद आ भी जाएगा ग्रुप पर, वो आप प्ले कर सुनते सुनते योग निद्रा सो सकते हैं। थोड़े टाइम बाद आपको योग निद्रा की असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन डू योग निद्रा बाय योरसेल्फ। व्हाट डू वी डू इन योग निद्रा? नथिंग। वी टेक आवर अटेंशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। व्हाई इज योग निद्रा सो इफेक्टिव? लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। हम क्यों नहीं सो पाते? क्योंकि शरीर थका हुआ है, ऑफ कोर्स यस, पर मन चंचल है। मन में बहुत कुछ चल रहा होता है जिसके वजह से नींद नहीं आ पाती है, करेक्ट? तो ये मन को जब आप गाइड करते हो कि भाई टेक योर अटेंशन टू योर राइट फुट, टू योर लेफ्ट फुट, टू योर नी, टू योर थाइस, तो मन को जब आप ऐसे कोई और डायरेक्शन में लेके जाते हो तो जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस चल रही है मन में वो रुक जाती है। योर माइंड गेट्स अ ब्रेक एंड यू कैन इजीली गो टू स्लीप। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था सैटरडे को, सॉरी जब हमने पिछली बार योग निद्रा किया था, कि अरे हम योग निद्रा में सो गए तो कुछ गलत तो नहीं है। नहीं, कोई गलत नहीं है। ऐसा हो सकता है, अगर आपका शरीर थका हुआ है, आपका मन थका हुआ है, तो आप जब योग निद्रा करते हो तो बहुत चांस है कि आपको नींद आ जाए। ओके, सो दीज आर एक्चुअली 7 मेथड्स वी स्पोक अबाउट, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू फॉलो दिस फॉर द नेक्स्ट 5 days. Particularly step number 1 is respect your sleep. अगर आप अपने नींद को आदर नहीं दोगे तो आप कोई टेक्निक फॉलो ही नहीं करोगे, और कोई चीज आप कंसिस्टेंटली नहीं करते हो तो उसका आपको बेनिफिट भी नहीं मिलता है। सो मेक श्योर दैट यू रिस्पेक्ट योर स्लीप, यू ऑनर योर स्लीप, फॉलो दीज सिंपल 5 principles एंड सी द बेनिफिट्स इन द नेक्स्ट 5 days. एंड आई एम श्योर जो भी लेवल है आपका, मतलब मान लो इतना नींद नहीं आ रहा है, उतना नींद नहीं आ रहा है, तो 5, 10, 15, 20 कुछ % इंप्रूवमेंट तो आपको 100% देखने मिलेगा। यस, सो दैट्स इट फॉर टुडे।
Thank you so much for joining in. I will take some questions. Can we get a recap of all the 7 points? Yes, that's a good. Okay. So the first point is plan your sleep schedule. The second point is when you have planned, leave 30 minutes before your mobile phones and your devices. Third, in those 30 minutes, do something as a bedtime routine. Fourth, you can try turmeric milk. And fifth, practice Brahmari or any breathing activities. कल हम 4, 7, 8 breathing सीखेंगे. And the last two are mouth taping and Yog Nidra.